नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं तुषार गौतम आज आपके लिए लेके आया हूँ इम्पोर्टेंट वीडियो। हिंदी में 40 में से 40 कैसे करें, यूपीएसआई 2026। आपका एग्जाम 14 मार्च और 15 मार्च को टोटल 4 शिफ्टों में होने वाला है, तो उसके लिए आप लोगों को हिंदी में 40 में से 40 कैसे करें मैं आप लोगों को बताऊंगा। यूपीएसआई 2026 की तैयारी करने वाले हर छात्र का एक सपना होता है, कंधे पर दो सितारे। क्या होता है? कंधे पर दो सितारे। और इन सितारों तक पहुंचने का सबसे आसान और सबसे छोटा तरीका जो होता है वो होता है हिंदी का। किसका होता है? हिंदी का होता है। जहां बाकी सब्जेक्ट्स में जो है आप एक एक नंबर के लिए जो है संघर्ष करेंगे, लेकिन हिंदी एक ऐसा विषय है जहां आप 40 में से 40 कर सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को 3 स्टेप में बताऊंगा कि हिंदी में 40 में से 40 कैसे करें। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह सेशन अच्छा लगेगा। और आपके पास 4 से 5 दिन बचे हैं, तो आप लोग ये टिप्स अपनाइए और अपने एग्जाम्स में 40 में से 40 पूरे कीजिए। पहला स्टेप बताऊंगा मैं आप लोगों को। सबसे पहले यह समझो कि हिंदी सिर्फ व्याकरण नहीं है। क्या नहीं है? एक व्याकरण नहीं है कि आप लोग व्याकरण ही व्याकरण पढ़ते रहते हैं। हिंदी जो है यूपीएसआई की हिंदी 4 भागों में बांटी गई है। कितने में? 4 भागों में बांटी गई है। सबसे पहले जो बांटी गई है वो बांटी गई है हिंदी साहित्य में। किसमें? हिंदी साहित्य। जिसमें से 5 से 7 क्वेश्चन जो वो देखने के लिए मिलते हैं। क्वेश्चन भी 5 से 7 कहाँ से आते हैं मैं आप लोगों को टॉपिक बताऊंगा। आप लोगों को सिर्फ टॉपिक ही रिपीट करने हैं, लर्न करने हैं। सबसे पहला टॉपिक है हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास सम्मान। दूसरा टॉपिक है व्यास सम्मान। और तीसरा टॉपिक जो है वो क्या है? रचना और उनके रचनाकार। रचना और उनके रचनाकार। चलो, इसी बात पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं कि कामायनी किसकी रचना है। इसका आंसर जो आप लोग कमेंट्स में देंगे। तो पहली जो हिंदी है हमारे 4 पार्टों में डिवाइड हुई है, उसमें है हिंदी साहित्य, जिसमें आप ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान और रचना और उनके रचनाकार को याद करके जाएंगे। आपके क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपके सारे क्वेश्चन वहीं से फंसेंगे। नंबर 2 आता है व्याकरण। क्या आता है? व्याकरण। व्याकरण में आप लोगों को संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, संधि, कारक, समास, लिंग, वचन, ये जो है ये क्या है? इनको अच्छे से याद करके जाना। क्वेश्चन यहीं से आप लोगों के बनेंगे। टॉपिक कौन सा? संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, संधि, समास, कारक, लिंग, वचन, क्रिया, क्रिया विशेषण, अव्यय। ये जो आप लोगों के कितने 10 टॉपिक हैं, आप लोग 10 टॉपिक यहीं से करके जाएंगे, तो आप लोगों को क्वेश्चन यहीं से फंसते हुए नजर आएंगे। तो व्याकरण के बाद चलते हैं हम तीसरे पर। तीसरा जो भाग है वो कौन सा? तीसरा भाग है शब्दावली। कौन सा? शब्दावली। कौन सा? शब्दावली, जिसे हम इंग्लिश में वोकाबुलरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोकाबुलरी। जिसमें आप लोगों से विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भव, मुहावरे, लोकत्तियां, ये जो हैं पूछी जाएंगी। क्या चीज? विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, देशज विदेशज, मुहावरे और लोकत्ति जो है आप लोगों से इसमें पूछी जाएंगी। तो ये था हमारा हिंदी का तीसरा भाग। अब बात करते हैं चौथे भाग की, गद्यांश। क्या है? गद्यांश। गद्यांश जो आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वहां पे जो आप लोगों के क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे, उससे सरल जो हिंदी पूरे यूपीएसआई के एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी। किससे? गद्यांश से। एक गद्यांश पूछा जाता है, उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको उसमें से ही देखकर आंसर लगाने पड़ते हैं। तो उसकी सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, आप जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए। तो ये था हमारे 4 जो थे, क्या थे? भाग थे। अब बात करेंगे स्टेप 2 की। स्टेप 2, आप लोगों के
होंगी मेरे हिसाब से तो सबसे इम्पोर्टेंट बुक जो है आदित्य, आदित्य पब्लिकेशन की। कौन सी? आदित्य पब्लिकेशन की एक बुक है, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। आदित्य पब्लिकेशन की बुक जो है एक है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है, हिंदी की बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो बुक है। आप लोगों को जो है 40 में से 40 करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बुक होने वाली है। आप लोगों को मैं इसके चैप्टर्स दिखाई देता हूँ। ये इसका इंडेक्स है, आप लोग देख सकते हैं। ये इस प्रकार से जो है देख सकते हैं। ये पहला चैप्टर है वर्णमाला। क्या है? वर्णमाला। इस प्रकार से आप लोगों को पहले तो डिटेल में बताया जाएगा, डिटेल में बताने के बाद आप लोगों को फिर वन लाइनर में जो है समझाया जाएगा। वन लाइनर के बाद जो आप लोगों के पास ये एमसीक्यू, कम से कम इसमें जो है आप लोगों के पास 400 के समथिंग एमसीक्यू होंगे पहले चैप्टर में ही। पहला जो चैप्टर है इसमें कितने 400 के समथिंग जो है एमसीक्यूज हैं, ये देख सकते हैं आप। ये सब टोटल एमसीक्यू है। तो आप लोगों के लिए जो बेस्ट बुक होने वाली है रंजन की हिंदी सफेद वाली बुक, सिर्फ मात्र 250 रुपए की बुक है ये। तो ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। तो इसी के साथ जो हम चलेंगे स्टेप 3 पर। स्टेप 3 क्या? आप डेली जो मॉक टेस्ट दीजिए। क्या दीजिए? मॉक टेस्ट जो है डेली दीजिए। और अपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उन्हें लगाइए। और यूपीपी का पैटर्न जो है, उत्तर प्रदेश पुलिस का पैटर्न जो है वो क्या है? वो पैटर्न ये है कि पहली शिफ्ट में जैसे क्वेश्चन पूछ लिया तो उसी क्वेश्चन को जो है रिपीट करके पूछ दिया। बस आपका थोड़ा चेंजिंग हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन सेम टू सेम वही होता है। आप एक तो डेली मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट लगाने के अलावा आपको 1 घंटा जो है हिंदी को देना पड़ेगा, जिसमें से 30 मिनट आप व्याकरण पढ़िए और 30 मिनट में जो आप साहित्य और शब्दावली पर ध्यान दीजिएगा। सिर्फ हिंदी का मॉक टेस्ट लगाइए। किसका? हिंदी का मॉक टेस्ट। इस क्वेश्चन का उसमें देखें कि आपकी क्या गलती हो रही है। जो गलती हो रहे हैं क्वेश्चन, उसी पर आप लोग जो है फोकस कीजिए। क्या कीजिए? फोकस कीजिए। और एक जो है साहित्य कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, जैसे व्यास, मैंने बताया था व्यास सम्मान, ज्ञानपीठ पुरस्कार, रचना और उनके रचनाकार, उनकी जो आप एक पेज पर लिस्ट बना के अपनी दीवारों पर चिपका सकते हैं और उन्हें पढ़ते रहिए। उसके बाद जो है हिंदी जो है एक विषय नहीं, आपका रैंक बूस्टर है, जो कि आप हिंदी में 40 में से 40 कर सकते हैं। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें से आप 40 में से 40 कर सकते हैं, जो कि आप लोगों का मैथ और जीएस का दबाव कम कर देगा। कैसा कर देगा? आधा कर देगा। तो इसी के साथ जो है मैं यूपीएसआई की हिंदी की जो है आप लोगों को के लिए यह लेके आया था कि 40 में से 40 कैसे करें। तो अगर आप लोग इस प्रकार से अपनी एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो आपके 40 में से 40 आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम वर्दी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।